Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, which one of the following graph in figure shows the variation of photoelectric current I with voltage V between the electrodes in photoelectric cell? तो बेसिकली ये हम लोग के ऑप्शंस हैं ए, बी, सी एंड डी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसमें पहला कि अगर एक मान लेते हैं ये इलेक्ट्रोड है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, और उसको अगर हम लोग किसी भी वोल्टेज से मतलब कनेक्ट कर देते हैं, तो अगर इसको हम लोग कनेक्ट कर दें किसी भी वोल्टेज सोर्स से, ये आगे अभी ओपन है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिलीज करते हैं। ठीक, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, मतलब आई पी जिसको हम लोग कह लें, तो IP इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज इनटू इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसकी वैल्यू 1.6 ये इसके इक्वल हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ। और हम लोग दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल आफ्टर सम वोल्टेज एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। इन ऐसे लिख लेते हैं, इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल आफ्टर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ V, we get saturation करंट। सैचुरेशन करंट इसका मतलब क्या कि हम लोग को एक V वैल्यू तक करंट बढ़ेगा और उसके बाद से हम लोग वोल्टेज कितना भी बढ़ाएं, करंट नहीं इंक्रीज करेगा। जैसे कि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास फिक्स हो जाएंगे कि इससे V, मतलब कि V वोल्ट अप्लाई करते हैं, तो अब मान लेते हैं लेट से 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो अब 11 वोल्ट्स भी लगा देंगे तो भी 10 ही इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल में प्रॉपर्टी। ठीक, तो अगर हम लोग अब ग्राफ चेक करें इस हिसाब से हम लोग अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए, अगर देखें हम लोग अ, अगर हम लोग देखें तो हम लोग जब V इंक्रीज करेंगे तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, मतलब कि तब I इंक्रीज करेगा, मतलब कि V इक्वल टू 0 पे I भी 0 रहेगा। तो जो हम लोग का ग्राफ देखें V इक्वल टू 0 पे I कोई पॉइंट है, तो ये ग्राफ गलत हो गया। अब बचा हम लोग के पास सी, बी और ए। अब अगर देखें हम लोग बी वाले ग्राफ को, तो ये देख रहे हैं कि ये पहले इंक्रीज करा फिर डिक्रीज करा, पर ऐसा तो होगा नहीं। हम लोग का जो करंट है वो इंक्रीज करेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा हम लोग के पास ए और बी। अगर हम लोग ए और सी, तो अगर हम लोग सी में देखें तो हल्का सा वोल्टेज बढ़ाने पे करंट एकदम, मतलब कि तेजी से बढ़ जा रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकदम तेजी से तो बढ़ेंगे नहीं, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे तभी जाके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगेंगे, तो वो कुछ आराम से बढ़ेंगे। तो ये जो सी ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं जब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे करंट बढ़ते जा रहा है और उसके बाद से कांस्टेंट हो जा रहा है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।